नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों एक्चुअल में जो कल की घटना हुई है वो काफ़ी आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही टेंशन वाली बात है, लेकिन आपको ये बात यहाँ पर जाननी बेहद ज़रूरी है कि आखिर हुआ क्या था, ग्राउंड लेवल की क्या रिपोर्ट रही वो हमारे पास है, वही मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दरअसल धोखेबाज चीन ने सोमवार रात को जो निहत्थे सैनिकों पर गालवान घाटी में पूरी योजना के साथ हमला किया था, उससे लेकर जो अपडेट आया है उसमें कहा गया है कि लोहे की रॉड और नुकीले डंडों से लैस चीन के कातिल जवानों ने 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर प्रहार किया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 23 जवान शहीद हो गए। इस संघर्ष में चीन के 40 सैनिक भी मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो इस संघर्ष में चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। अभी एक वेबसाइट में भी बताया गया है कि लेह के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि चीन के सैनिकों ने पहाड़ों की ओट लिए निहत्थे सैनिकों को ढूंढकर उन पर हमले किए। चीन के अचानक हुए हमले से हैरान भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। गुत्थम गुत्था हुआ कुछ जवान पहाड़ की ओट पर जा पहुंचे, जिससे वे नीचे गिर गए और उनके साथ चीनी जवान भी नीचे गिर गए। आपको बता दें कि अभी करीबन 2 दर्जन से सैनिक अभी भी जीवन और मौत से जंग लड़ रहे हैं और करीब 110 का इलाज अभी भी हो रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सैन्य अफसर ने बताया कि शहीदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब बनाए गए अस्थायी टेंटों को हटाने के लिए कहा था। चुशूल में दोनों देशों के जनरलों के बीच बैठक में इस इलाके को खाली करने की सहमति बनी थी, लेकिन बावजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के भीतर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब एक टेम्परेरी टेंट बना लिया। सैनिकों को इस टेंट को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चीन की सेना ने इस टेंट को खाली करने से मना कर दिया और पथराव की घटना शुरू हो गई। चीन की सेना भारत को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी है। फिर सोमवार की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भारतीय सूत्रों ने बताया कि ऊंचाई पर पॉइंट 14 पर मौजूद चीनी सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों को भारतीय पोजीशन की तरफ फेंका। कई भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया, हालांकि कई के पास अपनी सुरक्षा के मौके नहीं थे। भारतीय सैन्य अधिकारी ने बताया कि चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में भारतीय जवानों का शव सोमवार की सुबह को सौंपा है। इस खूनी संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए इस पर बीजिंग कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने दावा किया है कि उन्होंने चीनी सेना की बातचीत सुनी है और चीन के 40 सैनिक मारे जाने की खबर है। दोस्तों भारतीय सैनिक धोखे से शहीद हुए हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बता दें कि शुरुआत में भारत के जिन 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई थी, जिसमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे, चीनी सैनिकों की तरफ से सबसे पहला हमला उन्हीं पर किया गया था। तब वे बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को समझाने के लिए गए कि वे पीछे हो जाएं और सोमवार की रात को भारतीय सेना के ऑफिसर संतोष बाबू की टीम के साथ गलवान वैली PP-14 पहुंचे, जहां पर चीनी सैनिकों ने पीछे हटना था। ऐसा बातचीत में भी तय हुआ था। तब वहां पर 10 से 12 चीनी सैनिक थे। अचानक बहुत से सैनिक आ गए। भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और उन्होंने इसका जवाब दे दिया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। सूत्रों का कहना है कि करीब एक बटालियन के बीच एक खूनी झड़प हुई है, जिसमें करीब 600 से 700 सैनिक होते हैं। रात के वक्त हुई इस झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की बात भी कही जा रही है। दोनों तरफ से काफी सैनिक बुरी तरह से जख्मी है। पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद चीन ने भारत को सीमा पार करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार LAC पार की। चीनी सैनिकों को भड़काते हुए उन पर हमला किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ। चीन ने 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया, लेकिन अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया कि हमारा रवैया जिम्मेदारी भरा था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सारे काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन चीन के द्वारा स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर हिंसक झड़प हो गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जो गलती हुई है वो चीन की तरफ से हुई है और चीन ने पीछे से हमला किया है। सामने तो उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब भारत की सेना ने मुकाबला किया, हो सकता है कि चीन के यहाँ पर ज्यादा सैनिक मारे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ की मीडिया कभी भी वहाँ की खबरों को दिखाती नहीं है और खास करके वो हर बात को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन मामला अब साफ हो चुका है कि चीन को भी भारी नुकसान भारतीय सैनिकों ने पहुंचाया है, क्योंकि हमारा एक सैनिक उनके 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ता है और चीन इस बात को हमेशा से जानता आया है। इसीलिए दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई, बल्कि कटीले तारों, पत्थर और गिरने से सैनिकों की जानें गई हैं। बहरहाल अभी मीटिंग चल रही है हाई लेवल की, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि LAC पर करना क्या है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भारत की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं और पाकिस्तान, नेपाल और चीन के साथ लगती हुई जो सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। हिंद महासागर में भी भारतीय नेवी एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये पूरी घटना क्या थी, मैंने आपको एक एक करके समझाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताएं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए।